ये वीडियो जो आपने देखा, इसमें तोड़फोड़ हो रही, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये तोड़फोड़ करने वाले लोग आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। वीडियो गाजियाबाद का है और जिस दुकान पर तोड़फोड़ हो रही है वो दुकान है अकबर खान की। अब ऐसा क्या हुआ कि अकबर खान की दुकान तोड़ी जाने लगी और भारत माता के जय के नारे लगाए जाने लगे? दरअसल आरोप ये है कि अकबर खान ने एक बालिग लड़की से मोहब्बत कर ली है और जिसे आजकल कथित लव जिहाद कहा जाता है। पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम के न्याय खंड का है। अकबर खान वहाँ एक जनसुविधा केंद्र चलाते हैं। जनसुविधा केंद्र यानी कि वो दुकान जहाँ पर आप कभी फोटो कॉपी कराते होंगे, कभी किसी चीज़ के लिए फॉर्म भरते होंगे, तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, वो दुकान वो चलाते हैं। उसके ठीक बगल में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। ब्यूटिशियन से मोहब्बत हो गई अकबर खान को और ये मोहब्बत हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। ये दावा खुद उस लड़की ने किया जिसको लेकर ये सब कुछ विवाद खड़ा। 9 साल के बाद हाल ही में उन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया है, ऐसा दावा लड़की कर रही है। लेकिन इस कोर्ट मैरिज के बाद बवाल मच गया। दरअसल परिवार का आरोप है, यानी कि लड़की के परिवार का आरोप है कि ये किडनैपिंग का मामला है, ये अपहरण का मामला है, ये जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है। मां ने इसी तरीके के आरोप अपनी बेटी पर और अकबर खान पर लगाए। मेरी मदद करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, उसने धमकी दे रही कि मेरे लड़के को भी, मेरे को भी, मेरे पति को तुम बाहर देखोगे, हम काम की तुम्हें बाहर फेंक दे, पता नहीं चलेगा किसी को। वो पहले भी धमकी दे चुका, लेकिन पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। योगी जी को मैं आप सब धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ। आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, आप उत्तराखंड की बहन की मदद कर सकते हो। मां के आरोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन बेटी का दावा इससे इतर है। बेटी का यह कहना है कि मां भीड़ के साथ आई, उसने मारपीट की, पिता ने भी मुझे मारा, मैं बालिग हूँ, मैंने अकबर से शादी की, मैं 9 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और क्या दिक्कत है अगर मैंने शादी कर ली। मैं सोनिका चौहान, मेरे पति का नाम अकबर खान है। 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके, आरएसएस, बजरंग दल, इन सब के दबाव में आके वो मुझे धमकाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने पति को डिवोर्स दे वरना हम तुझे काट देंगे। लेकिन कल मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला कि तू घर आ जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी या तेरे साथ साथ उसे भी काट दूंगी, तुझे भी काट के फेंक दूंगी। मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने घर नहीं गई। तो मेरी मम्मी मेरी दुकान पे ही आई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने पापा को भी बुलाया, जिसके चलते पापा ने भी मुझे बहुत मारा और बोला कि तू यहाँ से चल, जिसके चलते मेरे पति बीच में आए। उन्होंने उनसे बोला कि तुम क्यों मार रहे हो। मैं उस चीज़ के चलते मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने 112 पे कॉल की, मैंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले वहाँ पे आए, लेकिन वो उनसे भी नहीं हैंडल हुए। तो वो हम सब पे हावी हो रहे थे। इसी के चलते मैं और मेरे पति दोनों के दोनों वहाँ से चले गए। हमने अपनी जान बचाई और मैं अपनी मर्ज़ी से गई। मैं बालिग हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं जैसे भी गई हूँ मैं अपने पति के साथ अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, अपनी जान बचाने के लिए गई हूँ। लेकिन अब आप ये पूछ रहे होंगे कि इन सबके बीच में बजरंग दल, आरएसएस के लोगों की, यानी कि हिंदूवादी संगठनों की एंट्री कहाँ होती है। दरअसल ये मामला थाने पहुंचा। पहले माँ बाप पहुंचे थाने, उन्होंने दर्ज कराई शिकायत, अकबर के ऊपर एफआईआर हुई और उसके बाद जांच शुरू हुई। 5 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हिंदूवादी संगठन की एंट्री इसके बाद होती है। उनको पसंद नहीं आया कि एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके बाद शुरू हुआ तोड़फोड़ और खुद ही स्पॉट पर न्याय देने की शुरुआत। सीधे गाजियाबाद में अकबर खान की दुकान तोड़ दी गई क्योंकि उसने किसी एक लड़की से, जो गैर धर्म की है, उससे शादी कर ली है। पूरा विवाद इस तरीके से बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लोगों को हटाया जाना पड़ा। लेकिन लोग थाने के बाहर भी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल मामला संज्ञान में है, कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर ये तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया
तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में ही आज उसी मोहल्ले में कुछ लोग अभियुक्त पर तीव्र कार्रवाई की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे, जिनमें उनके द्वारा लौटते हुए अभियुक्त की बंद पड़ी दुकान में को क्षतिग्रस्त किया जाने की घटना प्रकाश में आई। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया तथा भीड़ को हटाया गया। मौके पर अभी पूर्णतः शांति है। इस संदर्भ में दुकान को क्षतिग्रस्त किए जाने के प्रकरण में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। दरअसल पुलिस ये भी कह रही है कि 25 मई को जब ये शिकायत की गई तो उसके बाद युवती को बरामद किया गया, जो कथित तौर पर अपहृत कर ली गई है, जिस पर आरोप है, जिसका एक वीडियो खुद उसने जारी किया हुआ है, वो सामने आया, जिसमें वो शादी की बात कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला है। अभी फिलहाल अकबर, जो कि लड़की का पति है, वो पुलिस के हिरासत में, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अकबर के परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और संगठन, जो हिंदूवादी संगठन है, वो तोड़ फोड़ करने के बाद इस पूरे विषय में चर्चा में आ गए। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।